हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो हमारा एनसीईआरटी बुक का है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन सब क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आपको ये क्वेश्चन आने से पहले आपको जो मैंने पिछले जो वीडियो बनाए हैं वो पहले आपको देख लेना है आई टैब पर जाकर। उसके बाद ही ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको आसानी होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसे थोड़ा आप प्रैक्टिकली इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप अगर क्वेश्चन करोगे तो आप आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताते हैं। तो आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, आप लैंग्वेज करके खुद ही लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बोल रहा है 3 डिजिट नंबर बनाना है। किन किन नंबर को लेकर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इन नंबर्स को लेकर हमें कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। ठीक है, पर क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या पूछा गया है, वेयर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन, आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो। जैसे कि आप इस ऐसे एक नंबर भी इसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। 2 to 1, देखिए यहाँ पर 2 रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के डिजिट भी आप बना सकते हो। तो इसके आंसर हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको जो पिछले वीडियो में आपको मैंने बॉक्स टेक्निक बताया था, वही बॉक्स टेक्निक को यूज करेंगे यहाँ पर भी, और इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेसेस होंगे, 3 प्लेसेस, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन से प्लेस पर कितने तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं नंबर को। ठीक, तो हमारे पास 3 प्लेस है, एक तो यूनिट, दूसरा है 10th प्लेस एंड तीसरा है 100th प्लेस। ठीक, तो पहले देखते हैं यूनिट प्लेस पर हम कितने तरीके से यूनिट प्लेस को फिलअप कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस पर हम 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर को वहां पर फिलअप कर सकते हैं। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, 5 डिफरेंट वेज। ठीक है, आपको वैसे ही लिखना है लैंग्वेज पर, यूनिट प्लेस हियर, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 डिफरेंट वेज। ठीक है, फिर देखिए अब आते हैं 10th प्लेस पर। तो 10th प्लेस कितने तरीके से फिलअप हो सकता है, ये भी 5 तरीके से फिलअप हो सकता है। क्यों 5 तरीके से, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है, रिपीटेशन अलाउड। तो हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने 5 फिलअप किया तो यहाँ पर भी हम 5 को फिर से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने यूनिट पर 2 फिलअप किया है तो यहाँ पर भी हम 2 फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो 10th प्लेस होगा वो भी कितने तरीके से फिलअप हो सकता है, 5 डिफरेंट वेज से फिलअप हो सकता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से 100th प्लेस भी ऑब्वियसली वो भी कितने तरीके से होगा, 5 वेज से होगा, क्योंकि वहां पर भी रिपीटेशन अलाउ। तो 1 2 3 4 5 कोई भी हम फिलअप कर सकते हैं। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस ऑल्सो फिल्ड अप इन 5 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट प्लेस पर भी फिलअप करना पड़ेगा एंड 10th पर भी फिलअप करना पड़ेगा एंड 100th पर भी फिलअप करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है काउंटिंग प्रिंसिपल जहां एंड लगा हो वहां पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, तो कितना होगा आंसर, 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो आप ऐसे लिखोगे इसे, पहले आप ये लिख लीजिए, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 different ways, then 10th place can be filled up in 5 different ways and 100th place can be filled up in 5 different ways. Hence the required number of ways equal to 5 into 5 into 5 which is equal to 125. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 1 पर 2 क्वेश्चन जो है मैंने फर्स्ट आई बताया, अब सेकंड आई देखते हैं।
तो सेकंड आई पर देखिए फिर वहां पर वही सेम क्वेश्चन ही है, 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, पर यहाँ क्या लिखा गया है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। हमारे क्वेश्चन आई जो था वहां पर रिपीटेशन अलाउ था, बस यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो देखिए इसे कैसे करना है, फिर से हम 3 बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, पहले बॉक्स टेक्निक यूज करेंगे। तो पहले हम यूनिट प्लेस से फिलअप करते हैं। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 डिफरेंट वेज, क्योंकि हम 1 को भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 कोई भी नंबर को हम यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, 5 डिफरेंट वेज, ठीक है। पर देखिए अब 10th प्लेस, 10th प्लेस कितने वे में फिलअप हो सकता है। तो देखिए जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 इनमें से कोई एक तो नंबर वहां पर फिलअप हो चुका होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 में से मान लीजिए 4 यहां पर फिलअप हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, 1 2 3 एंड 5, ठीक है। तो यूनिट प्लेस सॉरी 10th प्लेस हमारा कितने तरीके से फिलअप हो सकता है, वो दैट कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, 4 डिफरेंट वेज, क्योंकि वहां पर एक पहले से ही फिलअप हो चुका है, तो इसलिए 5 में से एक नंबर हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अभी कितने नंबर बचेंगे, 4 नंबर बचेंगे। तो इसीलिए 10th प्लेस कितने वे से फिलअप होगा, 4 वे से फिलअप होगा, ठीक है। देखिए अब 100 प्लेस कितने तरीके से फिलअप हो सकता है। तो 100 प्लेस के लिए देखिए पहले तो यूनिट प्लेस पर एक नंबर फिलअप हो चुका होगा, फिर दूसरा 10th प्लेस पर हो चुका होगा, तो हमारे पास अब कितने नंबर बचेंगे, 3 नंबर बचेंगे। तो इसलिए 100 प्लेस हमारा कितने तरीके से फिलअप होगा, दैट कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। आपको वैसे लिखना है, ठीक। यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 डिफरेंट वेज, देन 10th प्लेस कैन बी फिल अप इन रिमेनिंग 4 डिफरेंट वेज, रिमेनिंग 4 नंबर इन 4 डिफरेंट वेज, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लैंग्वेज है ये। फिर 100 प्लेस कैन बी फिल अप इन रिमेनिंग बाय रिमेनिंग 3 डिजिट्स इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर वेज कितना होगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना होगा देखिए 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60, तो आंसर कितना आएगा सेकंड क्वेश्चन का 60, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो हमें 1 2 3 4 5 6 को लेकर कितने इवन नंबर बना सकते हैं, जहां पर अगर डिजिट्स को अगर हम रिपीट भी कर सकते हैं तो कितने नंबर बना सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे कैसे करेंगे, फिर से इसे क्या करेंगे, पहले हमें बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, पहले 3 बॉक्स, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इवन नंबर मतलब जो नंबर किसके साथ डिविजिबल होना चाहिए, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इवन नंबर चेक करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी हमने पढ़ा है स्कूल पर, जो था हमारा, अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 ये अगर हो तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहते थे, क्योंकि वो नंबर 2 से डिविजिबल होता था। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम यूनिट प्लेस को ही फिलअप करेंगे। तो आपको एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन पर, जहां पर भी इस टाइप के नंबर अगर आपको पूछा गया होगा, वहां पर जो जहां पर रेस्ट्रिक्शन होगा आप वो प्लेस को पहले फिलअप कीजिए, जहां पर भी रेस्ट्रिक्शन होगा। जैसे यहां पर देखोगे तो ये जो नंबर है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हमारा यूनिट प्लेस पर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर हम सारे नंबर को नहीं रख सकते, वहां पर हम ओनली कौन कौन से नंबर रख सकते हैं, 2 4 एंड 6। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो वहां पर आप क्या कीजिए, जहां पर रेस्ट्रिक्शन है उसे पहले फिलअप कीजिए, उसके बाद जहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसे बाद में फिलअप करना, ठीक है। तो देखिए हम पहले फिलअप करते हैं यूनिट प्लेस को। तो यूनिट प्लेस हमारे पास कितने तरीके से फिलअप हो सकता है, यूनिट प्लेस पर हम 2 को रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं एंड 6 को रख सकते हैं। तो इसलिए यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। फिर चलते हैं 10th प्लेस की ओर।
तो 10th प्लेस हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब हम 10 प्लेस को 6 डिफरेंट वेज से फिलअप कर सकते हैं। उसी तरीके से हम 100 प्लेस को भी कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? 6, क्योंकि हम यहाँ पर लिखा गया है डिजिट कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 6 इंटू 6 इंटू 3, तो कितना होगा? कैलकुलेट कर लीजिए। 6 इंटू 6 दैट इज 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 दैट इज 108। ठीक है, इतना होगा आंसर इसका। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा जाता रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो क्या होता है इसका आंसर? तो रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग अलग तरीके से इसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा। पहले आप क्या करना पड़ेगा आपको? अगर यूनिट प्लेस पर 2 हो, अगर यूनिट प्लेस पर 2 हो तब यहां पर हम कितने इवन नंबर बना सकते हैं वो आप पहले निकाल लीजिए। तो उसके लिए क्या होगा? देखिए यूनिट प्लेस पर तो 2 हो गया, मतलब यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 1 वेज, देन 10th प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज? 5 डिफरेंट वेज, क्योंकि वहां पर 2 पहले से फिलअप हो चुका है। तो इसका मतलब हमारे पास अब कितने नंबर बचे हैं? 5 नंबर। तो 10th प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? 5 डिफरेंट वेज। ठीक है, फिर देखिए वहां पर 2 पहले से फिलअप हो चुका था, 10th प्लेस पर और एक नंबर फिलअप हो गया, तो हमारे पास 2 नंबर कट गए। तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 4 नंबर। तो 100 प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? 4 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यूनिट प्लेस पर 2 होकर हम कितने इवन नंबर बना सकते हैं? वो है 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20। फिर आप देखिए, सोचिए अगर यहाँ पर 4 होता, अगर यहाँ पर 4 होता तो फिर ये 4 होगा, मतलब 1 वेज, यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 1 वेज, पर ये 5 वेज होगा, ये फिर से 4 होगा, तो वहां पर भी हमें कितना मिलेगा? 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, फिर अगर हम 6 को वहां पर रखें तो उसी टाइम भी हमें कितना मिलेगा? 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20। तो 20 इंटू 3, इसका मतलब आंसर उतना ही मिलेगा। 20 इंटू 3 दैट इज कितना होगा वहां पर आंसर? 60। ठीक है, ये आपको इस ट्रिक को यहाँ पर यूज करना है। जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का नंबर पर पूछा जाए, इवन ऑड ऐसे करके, तो आपको पहले यूनिट प्लेस को फिलअप करना है, उसके बाद ही आप जो भी प्लेस होगा उसे फिलअप कीजिए। मतलब रेस्ट्रिक्शन वाले प्लेस के लिए हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद जहां पर रेस्ट्रिक्शन ना हो वो उसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर हाउ मेनी लिखा गया है, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड using the first 10 letters of English alphabets if no letters can be repeated। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? हम 4 लेटर कोड कितना बना सकते हैं, किसे यूज करके? फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करके। फिर वहां पर हम लेटर्स को, ये लिखा गया है लास्ट पर, लेटर्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ये भी पूरा जैसे हमने नंबर किया था उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास कितने प्लेसेस होंगे? 4 प्लेसेस, क्योंकि 4 लेटर को यूज करके कोड बनाना है। तो देखिए फिर अब 4 लेटर्स को हम देखेंगे हर प्लेस पर कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए ये जो, अगर मैं फर्स्ट प्लेस अगर इसे बोलूं तो ये दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? 10 डिफरेंट वेज, क्योंकि हम जो मान लीजिए ABCD ऐसे करके 10 जितने भी अल्फाबेट्स हैं, तो 10 अल्फाबेट्स अगर फिलअप करते हैं फर्स्ट प्लेस पर, तो उसे हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? 10 डिफरेंट वेज से हम उसे फिलअप कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड प्लेस पर हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? हम यहाँ पर लिखा गया है अल्फाबेट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, तो मतलब 10 जो भी फर्स्ट 10 लेटर्स में से कोई एक अल्फाबेट्स वहां पर फिलअप हो चुका होगा फर्स्ट प्लेस पर। अब जो दूसरा वाला प्लेस है वहां पर हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? दैट कैन बी फिलअप इन 9 डिफरेंट वेज, रिमेनिंग 9 लेटर्स इन 9 डिफरेंट वेज। आपको वैसे लिखना है रिमेनिंग 9 लेटर्स इन 9 डिफरेंट वेज। ठीक है, इसे हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? 9 डिफरेंट वेज। फिर देखिए थर्ड प्लेस को कितने तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं?
देखिए फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पर एक एक अल्फाबेट हम यूज कर चुके होंगे, तो इसका मतलब हमारे पास अब कितने अल्फाबेट्स बचे होंगे, रिमेनिंग 8 अल्फाबेट्स। ठीक है, तो हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, थर्ड प्लेस को हम 8 डिफरेंट वे से फिलअप कर सकते हैं। आप उसे ऐसे लिख लीजिए, द थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप इन बाय रिमेनिंग 8 लेटर्स इन 8 डिफरेंट वेज। ठीक है, फिर फोर्थ प्लेस कितना होगा, दैट कैन बी फिल अप इन 7 डिफरेंट वेज। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। आप ये खुद ही निकाल के आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर पूछा गया है हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। तो आपको पहले हर वर्ड को ठीक से समझना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हम कितना बना सकते हैं, किसे यूज कर 0 to 9 कोई भी नंबर यूज करके, पर वो नंबर फिर किससे स्टार्ट होना चाहिए, 6 7 से। ठीक है, और वहां पर जो डिजिट्स हम यूज करेंगे वो रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये वही क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए हमारे पास हम पहले बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, कितने बॉक्स, 5, क्योंकि यहाँ पर टेलीफोन नंबर जो बनाना है, कितने डिजिट्स वाला टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट वाला। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ पर पहले इसे फिलअप कर लेते हैं। किसे, हमने यहाँ पर मैंने क्या किया है, 6 7, ये मान लीजिए कौन सा वाला प्लेस होगा, ये यूनिट, दिस इज 10, दिस इज 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000 प्लेस। ठीक है, वहां पर हम पहले किसे रख लेते हैं, 6 7, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है विथ व्हिच स्टार्ट्स विथ, कितने से स्टार्ट होगा वो नंबर 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए। तो पहले जो 10,000 प्लेस होगा वहां पर क्या होगा, 6 होगा, एंड 1000 प्लेस पर क्या होगा, 7 होगा, वो पहले से ही होगा, वहां पर हमें फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बस हमें कहाँ फिलअप करना है, ये 3 प्लेस पर फिलअप करना है। तो देखिए 0 to 9, 0 to 9 कितने नंबर होते हैं, 0 to 9 मतलब 0 to 9 मतलब 1 से 9 नंबर एंड 0, तो टोटल 10 नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास अभी 10 नंबर हैं, पर देखिए यहाँ पर 2 नंबर हमारे हमने पहले से ही कहां पर फिलअप कर चुके हैं, एक तो है 10,000 प्लेस पर और दूसरा है 1000 प्लेस पर, वो है 6 and 7। तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे, हमारे पास अब 8 नंबर बचे, क्योंकि 2 नंबर यहाँ 6 and 7 फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखा गया है हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास अब 8 नंबर्स हैं, तो 8 नंबर्स को हमें इन 3 प्लेसेस में फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करेंगे, तो देखिए यूनिट प्लेस कितना वेज से हम फिलअप कर सकते हैं, दैट कैन बी फिल अप इन 8 डिफरेंट वेज ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास तो 8 ही नंबर है। ठीक है, फिर देखिए 10 प्लेस हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, वहां पर अगर 8 हुआ तो ये कितने तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं, दैट कैन बी फिल अप इन 7 डिफरेंट वेज। ठीक है, फिर देखिए ये जो होगा ये कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 6, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास जो पहले तो 8 था, यूनिट प्लेस पर फिलअप होने के बाद हमारे पास रिमेनिंग कितने डिजिट बचे, 7 डिजिट। फिर जब हम 10th प्लेस पर भी फिलअप कर लिए तो हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 6 डिजिट। तो 6 डिजिट मतलब हमारे 100 प्लेस कितने तरीके से फिलअप हो सकता है, 6। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, क्योंकि ये तो 1 1 है, तो द टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 6 इंटू 7 इंटू 8। आप ये खुद ही निकाल लीजिए। ठीक है, वो जितना भी आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए कॉइन टॉस 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। ठीक, फिर पूछा गया है हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमें एक कॉइन दी गई है और उसे हम कितने बार टॉस करेंगे, 3 बार, फिर हम उसका क्या करेंगे, रिजल्ट नोट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा गया हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, मतलब कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं वो हमें निकालना है। ठीक है,
तो आप खुद ही सोच के देखिए, अगर हम एक कॉइन को एक ही बार टॉस करते हैं तो वहां पर हमें कितने रिजल्ट्स मिलते हैं? 2 रिजल्ट्स। ठीक है, आइदर वहां पर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स वहां पर 2 होंगे। ठीक है, अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो वहां पर हमारे पास कितने रिजल्ट हो सकते हैं? एक हो सकता है पहले फास्ट पर हेड आया होगा और दूसरे पर टेल आया होगा, और ऐसे भी हो सकता है फास्ट पर हेड और दूसरे वाले पर भी हेड। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है फास्ट पर टेल दूसरे वाले पर हेड और फास्ट पर टेल दूसरे वाले पर टेल। तो कितने आउटकम्स होंगे यहाँ पर? 4 आउटकम्स, अगर हम कॉइन को 2 बार टच करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसे काउंटिंग प्रिंसिपल के हेल्प से कर सकते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले ही जो पिछले वीडियो था वहां पर मैंने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेसेस होंगे, तो मैं 2 बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूं। फिर देखिए यहाँ पर सॉरी नॉट 2 प्लेसेस, हमारे पास 3 प्लेसेस होंगे, क्योंकि हम कितने बार टॉस कर रहे हैं? 3 बार। ठीक है, तो देखिए एक प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे? हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इसका मतलब एक प्लेस के लिए 2 चॉइसेस, दूसरे वाले के लिए भी 2 चॉइसेस, तीसरे वाले के लिए भी 2 चॉइसेस, क्योंकि फास्ट पर भी हेड टेल आ सकता है। हम जो पहली बार टॉस करेंगे, दूसरे बार टॉस करने पर वहां पर भी हेड टेल आ सकता है, तीसरे बार टॉस करने पर वहां पर भी हेड या टेल आ सकता है। तो हमारे पास एक टॉस के लिए हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स। तो 3 बार अगर टॉस कर रहे हैं तो सभी के लिए कितने कितने आउटकम्स होंगे? 2 आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितने होंगे आंसर? 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 8। आप ऐसे करके लिख भी सकते हो उसे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हो? टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। ठीक है, तो देखिए काउंट करके देखिए, ये हमारे 8 आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, आंसर भी हमारा 8 आया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम एक्सरसाइज 7.1 का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, फिर लिखा गया है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले से ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं, उससे हमें क्या करना है? सिग्नल जनरेट करना है। कैसे जनरेट करना है? एक के ऊपर एक के दो यूज करके, मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखना है। ठीक है, तो कितने तरीके से हम सिग्नल बना सकते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 प्लेसेस होंगे, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख देते हैं इन दोनों प्लेस का कितने तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम नीचे वाले को पहले फिलअप करें तो ये कितने तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं? 5 डिफरेंट वेज, क्योंकि कोई भी फ्लैग हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम नीचे वाले को पहले फिलअप कर रहे हैं तो ये कौन सा वाला लोअर प्लेस कैन बी फिलअप इन 5 डिफरेंट वेज। उसी तरीके से अपर प्लेस कैन बी फिलअप इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? 4 डिफरेंट वेज, क्योंकि यहाँ पर एक तो हम नीचे रख चुके होंगे, तो इसके बाद हमारे पास कितने फ्लैग बचेंगे? 4 फ्लैग्स। तो ऊपर वाले प्लेस हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? दैट कैन बी फिलअप इन 4 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा? सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू कितना होगा? 20। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल गया जो होगा 20। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टोरियल के ऊपर बात करेंगे। तो अगर लास्ट में आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।